हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.3। उसका स्टेटमेंट क्या है? अ साइकिलिस्ट कम्स टू द स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। हमारे पास क्या एक साइकिलिस्ट है तो हम एक साइकिल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारी एक साइकिल, ठीक है। मेरी एक पेंटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी साइकिल है। अब ये जो साइकिल है, ठीक है, यहाँ पर एक साइकिलिस्ट बैठा है साइकिल के ऊपर। वो क्या कर रहा है? साइकिल को चला रहा है। सपोज करो ये हमारा क्या है? रोड है। तो अब ये जो साइकिल है, साइकिलिस्ट इस साइकिल को रोड पर चला रहा है। अब उसने क्या किया होगा? हो सकता है उसने ब्रेक अप्लाई किया होगा। जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो साइकिल कितने टाइम के बाद? 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के बाद रुक गई। मतलब हमें क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 मीटर। फिर उसके बाद क्या हमें कहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। कि इस टाइम पर जो रोड है, रोड ने क्या किया? इस साइकिल पर फोर्स लगाया। और वो फोर्स कितना है? वो फोर्स है F इज इक्वल टू 200 न्यूटन। क्या किया? रोड ने साइकिल पर फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच वर्क डन डज द रोड डू ऑन द साइकिल। कि जो रोड है, रोड ने कितना वर्क डन किया, मतलब हमें WR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रोड ने वर्क किया तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? WR से। फिर और क्या हमें कैलकुलेट करना है? हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। कि जो साइकिल है, साइकिल ने रोड पर कितना वर्क डन किया, मतलब हमें WC की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है? FD cos थीटा। वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है? FD cos थीटा। तो पहले हम निकाल लेते हैं WR की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? WR की वैल्यू। तो देखो साइकिल इस डायरेक्शन में क्या कर रही थी? मोशन। इस डायरेक्शन में साइकिल क्या कर रही थी? मोशन। अब जो रोड है, रोड एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, तो कौन सा फोर्स होगा? जल्दी से बताओ। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो साइकिल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब मुझे ये बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो रोड है, रोड ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, एंगल कितना डिग्री का है? ये एंगल कितना डिग्री का है? ये एंगल है 180 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री, या यूँ कहे कि पाई रेडियन। तो सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो WR इज इक्वल टू F। F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है 200 न्यूटन। फिर उसके बाद D की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। तो D स्पेस पे मैंने पुट कर दिया 10। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? cos 180। तो 200 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2000 इंटू cos 180। cos 180 की वैल्यू बिल्कुल लिख लो अपनी नोटबुक में, कितनी होती है? -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो इस -1 को अगर हम 2000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2000। और ये वर्क है तो वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल। तो वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल। कि जो रोड है उसने कितना वर्क डन किया? तो उसने वर्क डन किया -12,000 जूल। कि जो हमारा रोड है, रोड ने कितना वर्क डन किया? तो रोड ने -2000 जूल का वर्क डन किया। ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है
और फोर्स है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, या यूं कहे कि जो वर्क डन है वो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब वर्क डन क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद हमें सेकंड क्या निकालना है, वर्क डन बाय साइकिल। तो वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता है कि जो रोड है, रोड ने साइकिल पर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। रोड ने साइकिल पर फोर्स लगाया, रोड ने किस पर फोर्स लगाया, रोड ने फोर्स लगाया, तो चलो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, Fr से। तो अगर रोड ने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मुझे ये बताओ साइकिल ने कितना फोर्स लगाया होगा, साइकिल ने भी 200 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, और उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, अपोजिट। मतलब अगर रोड ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो साइकिल ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, क्योंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर रोड ने साइकिल पर कितना फोर्स लगाया, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो साइकिल ने कितना फोर्स लगाया होगा रोड पर, उसने भी 200 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि रोड का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, कभी तुमने ऐसा देखा है कि हमने ब्रेक मारा, साइकिल रुक गई हमारी, और रोड जो है उसका भी कोई डिस्प्लेसमेंट हो कि वो रोड यहाँ से थोड़ा सा पीछे चले जाए, रोड का कभी डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी जो रोड है, रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूँ, इस इक्वेशन में अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, WC, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की स्पेस पे हम कितना पुट करें, 0, डिस्प्लेसमेंट की स्पेस पे हम कितना पुट कर दे, 0। तो डिस्प्लेसमेंट की स्पेस पे अगर 0 पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। तो वर्क डन बाय साइकिल इज 0। तो जो वर्क डन है, उस साइकिल ने जो रोड पे वर्क किया, साइकिल ने वर्क किया, किस पर वर्क किया, रोड पर, तो वो वर्क डन कितना आया, 0 आया। क्यों 0 आया, क्योंकि रोड का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसके पहले हमने पढ़ा है वर्क वाले टॉपिक में, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए वर्क अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो में हमने वर्क को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0। तो देखो हमें क्या गिवन था, हमें एक गिवन था कि साइकिल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। रोड ने कितना फोर्स अप्लाई किया साइकिल पर, 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो हमें यह बताना था कि रोड ने कितना वर्क डन किया, किस पर, साइकिल पर, और हमें यह बताना था साइकिल ने कितना वर्क डन किया रोड पर। तो उसके लिए हमने निकाला कि वर्क डन बाय रोड इज इक्वल टू FD cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि साइकिल इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इसलिए थीटा की स्पेस में मैंने लिखा 180 डिग्री। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास आ गया -200 जूल, -2000 जूल। तो -2000 जूल माइनस साइन के इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क डन है वो कैसा वर्क डन है, अपोजिंग वर्क डन है, कि वो मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये कहाँ से पता चला, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से पता चला। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हमें यह भी बताना था कि साइकिल ने रोड पर कितना वर्क डन किया। तो रोड का तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। अगर रोड का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, इसका मतलब अगर D की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन हो जाएगी 0। तो इसका मतलब साइकिल ने कितना वर्क डन किया, साइकिल वर्क कर रही है, किस पर वर्क करेगी, रोड पर। साइकिल वर्क कर रही है किस पर, रोड पर। तो रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। रोड का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, इसलिए वर्क डन भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि न्यूटन ने ये तो कहा था कि दो अगर ऑब्जेक्ट है तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे पर फोर्स इक्वल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों ऑब्जेक्ट पर फोर्स इक्वल अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का वर्क डन भी क्या हो, इक्वल। देखो यहाँ पर रोड का वर्क डन कितना आया, -2000 जूल, और यहाँ पर साइकिल का वर्क डन कितना आया, 0। तो हमें ये पता चला कि रोड पर भी फोर्स लग रहा था 200 जूल, साइकिल पर भी फोर्स लगा 200 जूल, दोनों पर फोर्स तो सेम लगा, लेकिन दोनों का जो वर्क डन है वो कैसा है, डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।